इन्द्रशयवन्द्याणं तिरुवणहिदमहुरविशतवक्काणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिणाणं जितभवाणं। बोलिए श्री खजाराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित पूज्य पंचास्तिकाय ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम 5 गाथाओं का अध्ययन कर चुके हैं। आप सभी बड़े विनय के साथ बहुत ध्यान से इस गंभीर ग्रंथ का एक एक शब्द के साथ अर्थ समझते हुए अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 2 गाथाएं देखेंगे, गाथा क्रमांक 6 और 7। इन दोनों गाथाओं में हम समझेंगे कि जो अस्तिकाएं 5 बताई गई हैं उसमें द्रव्यपना कैसे है और ये आपस में मिले हुए हैं, इनका कैसा कैसा स्वरूप है। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं और मुझे लगता है जितने प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे उससे ज़्यादा कई प्रश्न उत्पन्न हो जाएंगे, कई जिज्ञासाएं आपके उत्पन्न हो जाएंगी जिनका कि समाधान आगे की गाथाओं में हमको मिलने वाला है। मैं बहुत उत्साहित हूँ। आज की गाथाएं जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छे अर्थ और बहुत अच्छी व्याख्या की यहाँ पर आवश्यकता है। मैं कोशिश करूँगा कि ये दोनों गाथाएं आपको समझ में आ जाए। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 6। उच्चारण। ते चेव चेव अत्थिकाया। अत्थिकाया आधा त छोटी की मात्रा। अत्थिकाया तिक्कालीय तिक्कालीय भाव परिणदा। तिक्कालीय भाव परिणदा। ऋचा ऋचा आधा चा पूरा चा बड़ी आती मात्रा। ऋचा गच्छन्ति गच्छन्ति आधा च बिंदी। गच्छन्ति दवीय भावम दवीय भावम। पर्यटन पर्यटन आधा ट पूरा ट। पर्यटन लिंग संयुक्ता संयुक्ता आधा ता पूरा ता बड़ी आदि मात्रा। पर्यटन लिंग संयुक्ता। ते चेव अत्थिकाया ते चेव अत्थिकाया तिक्कालीय भाव परिणदाणिच्चा। तिक्कालीय भाव परिणदाणिच्चा। गच्छन्ति दवीय भावम गच्छन्ति दवीय भावम। पर्यटन लिंग संयुक्ता पर्यटन लिंग संयुक्ता। बहुत अच्छी गाथा है। हमें प्रयास करना है कि इस गाथा के एक एक शब्द को समझें और फिर इन शब्दों से जो अर्थ निकल रहा है उसको समझें कि कैसे इन शब्दों से यह अर्थ निकल रहा है। फिर एक बात और इसमें विशेष आएगी कि इन शब्दों के प्रयोग की ही क्यों आवश्यकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे विषय हैं, आप अपने कॉपी पेन साथ में रखे हुए होंगे और जो विषय आपको नया लगता है आप उसको नोट भी कर रहे होंगे। ते चेव अत्थिकाया। ते यानी वे, चेव ही, वे ही, अत्थिकाया अस्तिकाय, वे ही अस्तिकाय। अत्थिकाया यहाँ पर बहुवचन है। ते यह भी बहुवचन है। ते चेव अत्थिकाया वे ही अस्तिकाय। वे कौन से अस्तिकाय जो हमने पहले की गाथाओं में देखे हैं? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। वे 5। ते वे चेव ही अत्थिकाया अस्तिकाय, वे ही अस्तिकाय तिक्कालीय त्रैकालिक भावों से परिणत
त्रैकालिक भावों से परिणत। त्रैकालिक, त्रैकालिक का अर्थ होता है त्रय यानी तीन, काल, तीन काल संबंधी। त्रैकालिक भावों से परिणत, ये जो 5 अस्तिकाएं हैं, ये जो अस्तिकाएं हैं, ये कैसी हैं? त्रैकालिक भाव परिणत, तीनों कालों में भावों से परिणत या भाव रूप से परिणत। यहाँ भाव का अर्थ पर्याय, तीनों कालों में त्रैकालिक अवस्था में परिणत, त्रैकालिक अवस्थाओं में परिणत, वर्तमान में भी किसी न किसी अवस्था में है, भूतकाल में भी किसी न किसी अवस्था में था, और भविष्यत काल में भी किसी न किसी अवस्था में वह द्रव्य होगा। आपको ये शब्द समझ में आ रहा है? त्रैकालिक भावों से परिणत, मतलब त्रैकालिक अवस्थाओं में परिणत। परिणत शब्द का अर्थ है परिणमन किया हुआ। परिणमन का मतलब होता है परिवर्तन, परिवर्तन किया हुआ, कुछ ना कुछ परिवर्तन प्रति समय हर द्रव्य में होता रहता है। उस परिवर्तन के कारण जो पर्याय है, नई नई पर्याय हमें सामने आती जाती है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं त्रैकालिक भावों से परिणत, यानी त्रैकालिक तीनों काल संबंधी अवस्थाओं में जो परिणमन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ प्रति क्षण जिसकी पर्याय बदल रही है, इसको हम कह सकते हैं क्षणिक। ये जो 5 अस्तिकाएं हैं, प्रति क्षण इनकी पर्याय बदल रही है, नई नई उत्पन्न हो रही है, पुरानी पुरानी नष्ट हो रही है। इस दृष्टि से इस पूरे शब्द का अर्थ त्रैकालीय भाव परिणता, इसका तात्पर्य हम कह सकते हैं क्षणिक, प्रति क्षण जिसकी अवस्था चेंज हो रही है, क्षणिक। और अगला विशेषण है नित्या, नित्य। क्षणिक मतलब हुआ अनित्य, और नित्या, नित्या यानी नित्य, अनित्य और नित्य, ये पांचों ही अस्तिकाएं त्रैकालिक अवस्थाओं से परिणत होने वाली अनित्य हैं और नित्या नित्य भी हैं। शब्द तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये कैसे संभव है कि कोई भी जीव या पुद्गल आदि क्षणिक भी हो, अनित्य भी हो और नित्य भी हो? ये कैसे संभव है? अब ये चीज पहले समझ लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। पर्याय की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से मैं प्रति समय मुझ में बदलाव आ रहा है, मेरी नई नई पर्याय आ रही है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, तो पर्याय की दृष्टि से मैं अनित्य हूं। ठीक है ना? अनित्य क्यों हूं? क्योंकि पर्याय है, ये पर्याय को मैं देख रहा हूं। पर्याय अभी मनुष्य पर्याय है, फिर किसी और पर्याय, फिर किसी और पर्याय। अगर हम क्षण की बात करें तो अभी मैं बालक हूं, फिर युवा हुआ, फिर वृद्ध हो गया, ऐसे करके प्रति समय यह पर्याय बदल रही है। इस दृष्टि से अनित्य हूं। नित्य किस दृष्टि से हूं? द्रव्य की अपेक्षा से। द्रव्य की अपेक्षा से अभी तो मैं मनुष्य हूं, इसके बाद देव हुआ, फिर कहीं गया, फिर कहीं गया, लेकिन जीव द्रव्य तो इस मनुष्य पर्याय में भी जीव हूं, देव पर्याय गया वहां भी जीव हूं, किसी और पर्याय में गया वहां भी जीव हूं। तो जीव द्रव्य की अपेक्षा से नित्य हूं, पर्याय की अपेक्षा से अनित्य हूं, द्रव्य की अपेक्षा से नित्य हूं। इसको ही हम आगम की भाषा में देखें तो पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य अनित्य है और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य नित्य है, ऐसा समझिए। ये जो 5 अस्तिकाएं की जो चर्चा चल रही है,
ये सभी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से तो नित्य हैं और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से अनित्य। अब आपका प्रश्न होगा कि ये द्रव्यार्थिक नय क्या है, पर्यायार्थिक नय क्या है। आप इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए। द्रव्यार्थिक नय, द्रव्य प्लस आर्थिक, अर्थिक, द्रव्यार्थिक, द्रव्य ही जिसका अर्थ यानी प्रयोजन है उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। जिस नय का प्रयोजन द्रव्य है, जिस नय को सिर्फ द्रव्य दिखाई देती है उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। पर्यायार्थिक नय, पर्याय प्लस आर्थिक, अर्थिक, पर्याय ही जिसका अर्थ यानी प्रयोजन है उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं। जिस नय को सिर्फ पर्याय दिखाई देती है उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं। आगे चलते हैं। गच्छन्ति दवीय भावम, वे अस्तिकाएं गच्छन्ति प्राप्त होती हैं। दवीय भावम, दवीय भाव को, द्रव्य भाव को, द्रव्य स्वरूप को गच्छन्ति प्राप्त होती हैं। गच्छन्ति यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंति प्रत्यय लगा हुआ है। गच्छन्ति प्राप्त होती हैं, द्रव्य स्वरूप को प्राप्त होती हैं। मतलब ये जो अस्तिकाएं बताए गए हैं ये क्या है, दवीय भावम, द्रव्य भाव को प्राप्त है, मतलब ये द्रव्य हैं। जीव द्रव्य है, उद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है। अब आप लोग बार बार एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि काल द्रव्य का क्या हुआ। हम छठवीं गाथा में हैं और छठवीं गाथा में ही यहाँ पर आचार्य कुंकुम स्वामी ने आपकी बात सुन ली और कहा पर्यटन लिंग संयुक्ता। पर्यटन, परिवर्तन, ध्यान से देखें, पर्यटन, परिवर्तन, लिंग है जिसका, लिंग यानी चिन्ह, परिवर्तन ही जिसका चिन्ह है। पर्यटन, परिवर्तन ही जिसका चिन्ह है, ऐसा काल द्रव्य, उस काल द्रव्य से संयुक्ता, संयुक्त हैं ये द्रव्य। ये जो अस्तिकाएं हैं वे परिवर्तन लिंग वाले, परिवर्तन ही जिसका चिन्ह है, ऐसे काल द्रव्य से संयुक्ता, संयुक्त हैं। ठीक है, पर्यटन लिंग इस शब्द का अर्थ हुआ काल। क्यों? क्योंकि काल द्रव्य का लिंग यानी चिन्ह है परिवर्तन। काल द्रव्य सभी द्रव्यों में परिवर्तन का निमित्त है, परिवर्तन में हेतु है। अब इस परिवर्तन में हेतु होने से काल द्रव्य की पहचान, काल द्रव्य का चिन्ह ही परिवर्तन है। अब उस परिवर्तन से जो पहचाना जाता है वह काल द्रव्य है। तो उस काल द्रव्य से संयुक्ता, संयुक्त ये द्रव्य होते हैं। तो द्रव्य कितनी हो गई? 5 + 1 6, ये 6 द्रव्य हो गए। इसमें जो काल द्रव्य है वो भी तिक्कालीय भाव वर्णता और अनिच्चा, इन दोनों विशेषणों से सहित है। काल द्रव्य भी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नित्य है और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से अनित्य है, ऐसा ही समझ लेना। अब यहाँ पर परिवर्तन लिंग, आपका प्रश्न होगा कि सीधे सीधे काल द्रव्य ऐसा लिख देते, काल द्रव्य संयुक्ता, काल द्रव्य से संयुक्त है, ऐसा लिख देते। ये क्यों लिखा पर्यटन लिंग संयुक्ता? तो यहाँ पर टीकाकार आचार्य जयसिंह स्वामी बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस पंचास्तिकाय ग्रंथ का मुख्य विषय वह है 5 अस्तिकाएं। ये मुख्य विषय है, ये हीरो है, इस फिल्म का हीरो 5 अस्तिकाएं है। अब इस 5 अस्तिकाएं से किसी भी पात्र को हमें बताना है तो वो इस पंचास्तिकाएं से जुड़ा हुआ होना चाहिए। फिल्म का कोई हीरो है तो उस हीरो से जुड़ा हुआ ही पात्र होना चाहिए, बिना जुड़ा हुआ पात्र नहीं चलेगा। तो पंचास्तिकाएं से
काल द्रव्य कैसे जुड़ा है, तो वो सीधा सीधा जुड़ाव आपके सामने रख दिया गया, पर्यटन लिंग। पांचवा स्टिकाय परिवर्तन करते हैं और उस परिवर्तन का जो हेतु है वह है काल द्रव्य। तो इसलिए काल द्रव्य का विशेषण के रूप में पर्यटन लिंग शब्द से काल द्रव्य को बता दिया गया। ऐसा हमें समझना चाहिए कितनी बुद्धिमानी से, कितनी सूक्ष्मता से आचार्य कुंतन स्वामी ने काल द्रव्य का अस्तित्व यहाँ पर सिद्ध किया है। इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ हो गया। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 7। उच्चारण। अन्नोन्नम, अन्नोन्नम आधड़ा पुरणा, अन्नोन्नम। पविसंता, पविसंता। दिनता, दिनता। ओगास मन्न मन्नस, ओगास मन्न आधड़ा पुरणा, मन्नस आधड़ा आधड़ा पुरणा आधा सा पुरसा, ओगास मन्न मन्नस। मेलंता, बी य ऋच्चम, ऋच्चम। सग सद्भावम, सग सद्भावम। ण विजहन्ति, विजहन्ति। अन्नोन्नम पविसंता, अन्नोन्नम पविसंता। दिनता ओगास मन्न मन्नस, दिनता ओगास मन्न मन्नस। मेलंता वियणिच्चम, मेलंता वियणिच्चम। सग सद्भावम ण विजहन्ति, सग सद्भावम ण विजहन्ति। बहुत अच्छी गाथा है और इस गाथा को समझना भी बेहद जरूरी है। अन्नोन्नम पविसंता। अब इन्हीं 5 और 1 6, इन्हीं 6 द्रव्यों के बारे में यह विशेषता गाथा के रूप में आ रही है। मतलब आपके दिमाग में ये 6 द्रव्य होनी चाहिए। इन 6 द्रव्यों से संबंधित यहाँ पर व्याख्या होना है। अन्नोन्नम पविसंता, यहाँ पर पविसंता, दिनता और मेलंता ये तीनों ही वर्तमान कृदंत के प्रयोग हैं। वर्तमान कृदंत के प्रयोग हैं। वर्तमान कृदंत का अर्थ होता है जैसे हस क्रिया के साथ हंसते, हंसता हुआ, रोता हुआ, जो क्रिया चल रही है। तो पविसंता प्रवेश करते हुए, दिनता देते हुए, मेलंता मिलते हुए, ये इसका अर्थ हो जाएगा। अन्योन्नम पविसंता, अन्योन्य, अन्योन्नम अन्योन्य परस्पर एक दूसरे में, पविसंता प्रवेश करते हुए। अन्योन्नम यहाँ संधि विच्छेद कर सकते हैं, अन्न प्लस अन्न, लेकिन यहाँ अन्योन्नम हो गया, ओ का आगम हो गया। अन्योन्नम अन्य अन्य, एक दूसरे में परस्पर में पविसंता प्रवेश करते हुए। ये जो द्रव्य हैं ये आपस में एक दूसरे में प्रवेश करते हुए, मतलब जैसे ये जीव है, ये जीव है। अब इस जीव में उद्गल भी प्रवेश कर रहा है कर्म वर्गणा के रूप में या अन्य वर्गणाओं के रूप में। अन्य जीव भी जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी प्रवेश कर रहे हैं। धर्म द्रव्य भी यहीं पर इसी स्थान पर है, अधर्म द्रव्य भी इसी स्थान पर है, आकाश द्रव्य भी इसी स्थान पर है, काल द्रव्य भी इसी स्थान पर है। तो अन्योन्नम पविसंता, अन्योन्य एक दूसरे में प्रवेश करते हुए। दूसरा आगे, दिनता ओगास मन्न मन्नस, दिनता देते हुए, ओगासम संधि विच्छेद कर लीजिए, ओगासम आधा मा, अन्न मन्नस, ओगासम ओगासम अवकाश, अवकाश यानी स्थान, स्थान देते हुए। अन्न मन्नस, अन्न मन्नस, यहाँ भी अन्न और अन्न इन दोनों को मिलाया तो इसमें आधा म इसका आगम हो गया, इसलिए अन्न मन्नस एक दूसरे के लिए। अन्न मन्नस यहाँ पर चतुर्थी का एक वचन लगा हुआ है, एक दूसरे के लिए। ओगासम अवकाश को, स्थान को
दीनता देते हुए। सभी द्रव्य, छहों द्रव्य एक दूसरे द्रव्य को आपस में रहने के लिए स्थान देते हैं। जीव द्रव्य ऐसा नहीं करता कि मैं जिस प्रदेश में हूं उस प्रदेश में मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं आएगा, ऐसा नहीं करता। उद्गल, धर्म, आकाश, काल, सभी द्रव्य ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि मेरे स्थान पर कोई दूसरा द्रव्य नहीं आए। तो क्या करते हैं वो? दीनता देते हुए, ओगासम अवकाश, अन्नमन्नस्य एक दूसरे को, परस्पर आपस में एक दूसरे को स्थान, अवकाश देते हुए। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात, मेलनताभि अनिच्चम, मिलते हुए, सम्मिलन, मिलते हुए, आपस में जुड़ते हुए। भी, और मेलनताभि, मिलते हुए भी, सम्मिलित होते हुए भी, जुड़ते हुए भी, नित्यम हमेशा। इन तीन कंडीशन आई है। पहला, प्रवेश करते हुए, आपस में एक दूसरे में प्रवेश करते हुए। दूसरा विशेषण, दीनता, ओगास, अन्नमन्नस्य एक दूसरे को परस्पर अवकाश देते हुए, स्थान देते हुए। और तीसरा, मेलनता भी, मिलते हुए भी, आपस में एक दूसरे से सम्मिलित होते हुए भी, मिलते हुए भी, नित्यम हमेशा। सग सद्भावम, सग यानी स्व, अपने, सद्भावम सद्भाव को, अपने सद्भाव को या अपने स्वभाव को, दोनों अर्थ हो सकते हैं, सद्भाव और स्वभाव। सद्भाव का अर्थ होता है सत्ता, और स्वभाव का अर्थ भी अपना भाव, यानी अपनी सत्ता को, अपने अस्तित्व को, अपने गुण को। नहीं विजहंती, छोड़ते हैं, विजहंती छोड़ते हैं। विजहंती यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, अपने सद्भाव को नहीं छोड़ते हैं, अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ते हैं, अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते हैं। कैसे? एक दूसरे में प्रवेश करते हुए भी, एक दूसरे को स्थान देते हुए भी, एक दूसरे में मिलते हुए भी, ये सभी द्रव्य हमेशा अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। ये इस गाथा का अर्थ हुआ। मुझे लगता है शब्द थोड़े से आपको कठिन लग रहे हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है ये गाथा समझ में नहीं आई तो आप थोड़ा सा रिपीट करके दोबारा से सुनिए। अब मैं इसकी व्याख्या में भी जाना चाहता हूं। अर्थ तो आपको क्लियर हो गया, अब इसकी व्याख्या देखिए। ये स्थान, इसमें मैं जीव द्रव्य हूं। अब यहां पर अन्य द्रव्य आ रही हैं। कौन सी अन्य द्रव्य आ सकती है? मात्र दो द्रव्य हैं जो क्रियावान हैं, क्रियाशील हैं, सक्रिय हैं, जीव और पुद्गल। तो अन्य पुद्गल यहां पर आ रहा है, तो वो पविसंता, प्रवेश करता हुआ हो गया। जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य ये आपस में प्रवेश करते हुए हो गए। तो सक्रिय द्रव्य की अपेक्षा से, क्रियावान द्रव्य की अपेक्षा से अन्योन्यम पविसंता, अन्योन्य में प्रवेश करते हुए। तो ये दो द्रव्य ही कर सकते हैं, जीव और पुद्गल। अब दीनता उगासमन्नमन्नस्य, एक दूसरे को अवकाश देते हुए, एक दूसरे को स्थान देते हुए। तो जो सक्रिय द्रव्य है, जो निष्क्रिय द्रव्य है, वो अन्य सक्रिय द्रव्यों को स्थान देता है। ये भी ठीक हो गई। निष्क्रिय द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो चार द्रव्य हैं ये निष्क्रिय द्रव्य हैं। ये निष्क्रिय द्रव्य जीव और आने वाले जीव और पुद्गल को अवकाश देती हैं, स्थान देती हैं। ये दूसरी बात हो गई। अब इन दोनों कंडीशन में तीसरी बात होती है मेलनता भी, मिलते हुए। अब चाहे प्रवेश करें चाहे स्थान दें, तो भी वो अपनी जगह पर, जिस स्थान पर है उस स्थान पर दूसरे द्रव्य आ गई तो उससे मिल तो गया। मेलनता भी, मिलते हुए भी,
अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। मतलब इस स्थान पर धर्म द्रव्य ऑलरेडी है, अधर्म द्रव्य ऑलरेडी है, क्योंकि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, एक है। तो ये दोनों तो हैं ही। आकाश द्रव्य, सब जगह आकाश ही आकाश है, वो भी इसी स्थान पर ऑलरेडी है। काल द्रव्य के अणु होते हैं और वो काल द्रव्य के अणु भी लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में एक एक प्रदेश पर एक एक स्थित है। इस अपेक्षा से ये चारों द्रव्य इस स्थान पर ऑलरेडी हैं। अब मैं जीव, मैं भी इसी स्थान पर आ गया और पुद्गल भी इसी स्थान पर है। बहुत सारे पुद्गल अलग अलग प्रकार की है, कार्बन वर्ग में अलग अलग प्रकार की, वो सब यहाँ पर हैं। अब एक दूसरे को ये डिस्टर्ब नहीं करते, एक दूसरे से मिले हुए हैं, फिर भी अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन गुण है, वह स्वभाव नहीं छूटेगा। पुद्गल मूर्तपना नहीं छूटेगा, जीव का चेतनपना, अन्य का अचेतनपना नहीं छूटेगा। अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, ऐसा इस गाथा का तात्पर्य है। मुझे लगता है टाइम तो काफी हो गया है, लेकिन आपको बहुत अच्छी बातें यहाँ समझ में आई। इन्हीं कुछ प्रसंगों को आगे और गाथाओं के द्वारा से हम सभी समझेंगे। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे को बताते जाएं कि पंचास्तिकाय ग्रंथ का इतना अच्छा अध्ययन इस YouTube चैनल पर हो रहा है, जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। हमारे जो पुण्यार्जक हैं, जिनके निमित्त से ये सब व्याख्यान आप सबके सामने आ रहा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र।